Hello everyone, welcome to my channel Sailing Singh. This is अजीब प्रताप सिंह and I am a seafarer. आज का वीडियो ये बहुत खास है और क्योंकि ये सिर्फ सीफेयर कम्युनिटी के लिए नहीं, ये हमारे सारे फेलो इंडियंस के लिए, चाहे वो इंडिया में रहते हो चाहे वो बाहर रहते हो। अगर आप भी इमिग्रेशन की लाइन में लग लग के बहुत परेशान हो चुके हो, प्लीज ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपका ही फायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं आज आ गया हूँ टर्मिनल 3 जो मेरा होम पोर्ट है, दिल्ली एयरपोर्ट, और रात के 3 बज रहे हैं और आप वीडियो में देख सकते हो कि कितना ट्रैफिक है। एंट्रेंस पे वेरिफिकेशन कराने के बाद जो एक अलग इजी प्रोसेस उन्होंने चालू किया है डीजी यात्रा का, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। आप देख सकते हो मैं अपने काउंटर पे पहुंचा और कितनी लंबी लाइन लग रखी थी। हालांकि मेरे को इस लाइन में लगने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी मैंने वेब चेक इन किया हुआ था एंड मेरे पास कोई चेक इन लगेज नहीं था। पर यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव ने बताया कि आपको एक बैगेज टैग दिया जाएगा जो आपको आगे सिक्योरिटी में चेक करवाना पड़ सकता है, बट इट वॉज नॉट ट्रू। तो बैगेज टैग लेने के बाद मैं चल पड़ा इमिग्रेशन की तरफ, जो कि वन ऑफ द मेन प्रोसेस और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आप देख सकते हो कि दिल्ली एयरपोर्ट पे ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा होगा कि इतना रश कम है। अदरवाइज ये जो लाइन स्टार्ट हो रही है जहाँ से, यहाँ तक लोग होते हैं। एनीवे, आज की इस वीडियो का मेन पर्पस यही है कि इतनी लंबी लाइनों को हम लोग बाईपास कैसे करें। वो सब लोग मेरे से इस वीडियो में कनेक्ट करेंगे जिन्होंने लंबी लंबी लाइनों में लग के इमिग्रेशन कराया दूसरी कंट्रीज में और देखा है कि यूरोपियन पासपोर्ट्स हैं, अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर्स कैसे लाइंस को डॉज करके सीधा ई इमिग्रेशन की तरफ जाते हैं और क्रॉस कर जाते हैं। सो आई थिंक दिस इज अ कमेंडेबल जॉब डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड ये हमारे लिए जो इन्होंने बायोमेट्रिक्स की प्रोसीजर चालू किया, इट्स फ्री, इट्स क्विक एंड इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल। ये प्रोसेस इतना सिंपल क्यों है, इसका लाइव एग्जांपल ये देखिए। आपको स्क्रीन पे ही गाइडेंस मिलती है कि फर्स्ट पुट योर बोर्डिंग पास, उसका बारकोड आप स्कैन करो, उसके बाद आपको वो रिमूव करने को बोलेगा मशीन, एंड देन यू हैव टू पुट योर फर्स्ट पेज ऑफ योर पासपोर्ट। जब फर्स्ट पेज का पासपोर्ट का वो स्कैन करेगा, देन यू जस्ट हैव टू वेट फॉर इट। इट विल आस्क यू टू रिमूव योर पासपोर्ट एंड देयर यू गो, यू हैव टू जस्ट वेट फॉर इट। फुल जस्ट सिंपल एंड आपका फर्स्ट स्टेप ऑफ वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप ऑफ वेरिफिकेशन के लिए आपके बायोमेट्रिक्स यूज होंगे। सो आपको अपनी ग्लासेस एंड कैप हटाना है, आपका थंब स्कैन करना है, एक फोटो खिंचवानी है और 1 सेकंड का वेट करना, एंड आपका दरवाजा खुल जाएगा। इस प्रोसेस की हेल्प से अब आपको 15-20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा टाइम लगने की जरूरत नहीं है इमिग्रेशन के लिए। जस्ट अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करो और सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए चल दो। जब मैं सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए जा रहा था तो मेरे को सिक्योरिटी वाले साहब ने बोला कि आपने बायोमेट्रिक्स के थ्रू अपना इमिग्रेशन किया है तो आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस की लाइन भी स्पेशल है। एंड इमेजिन देयर वाज नॉट अ सिंगल पर्सन देयर। इतनी क्विक प्रोसेस की वजह से मैं 2 घंटे 2.5 घंटे में एयरपोर्ट पहुंचा और अपनी फ्लाइट में बैठ गया। ऐसा ही सेम प्रोसेस मैंने वीडियो के एंड में शो किया है फॉर अराइवल टू इंडिया। आई नो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से कई लोगों का ये फर्स्ट टाइम ट्रैवल होने वाला है, फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठने वाले हैं। तो ये जो करंट वीडियो का ये जो पार्ट है, इसमें मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जो फर्स्ट टाइम इंडिया से स्टेप आउट करने वाले हैं। चाहे वो शिप ज्वाइन करने के लिए हो, चाहे वो हनीमून ट्रिप्स किसी के लिए भी हो। आप लोगों को लगता होगा कि सिर्फ आप घूमने जा रहे हो, आप अपनी ड्यूटी करने जा रहे हो, और या फिर आप अपनी फैमिली के साथ ही कोई ट्रिप करने जा रहे हो। लेकिन यू शुड रियलाइज कि जब आप पासपोर्ट यूज करके इंडिया से बाहर जाते हैं, यू रिप्रेजेंट एंटायर नेशन, एंटायर 1.5 बिलियन पीपल यू रिप्रेजेंट। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई रोड क्रॉस कर रहे हो, या कुछ खा के कहीं पे थूक रहे हो, या कोई भी कूड़ा कचरा कहीं पे भी फेंक रहे हो, या कभी लाइंस को आप क्रॉस कर रहे हो, प्लीज रियलाइज के that was not India, and what you are doing is not being Indian. You are just being careless or rude to your country. And there is a second part of the people जो ये सब कुछ नहीं करते बाहर आके, बट यही सब कुछ करते हैं जब अपने शहरों में अपने घरों से बाहर निकलते हैं। कहीं पे भी गाड़ी पार्क करके बाहर निकल के मुंह देना, कहीं पे भी थूक देना, कहीं पे कूड़ा कचरा फेंक देना, ये ना ही इंडिया है, ना ही बीइंग इंडियन है। ये सिर्फ बीइंग केयरलेस एंड मोर इम्पोर्टेंटली बीइंग डिसरिस्पेक्टिंग टू योर कंट्री। अब मेरे को नहीं पता कितने लोगों को ये वीडियो का पार्ट अच्छा लगेगा जो कमेंट्स में मेरे को गालियां देंगे या कुछ करेंगे, बट आई डोंट केयर। मेरे को ये सिर्फ एक मैसेज स्प्रेड करना था। आई ट्रस्ट एंड होप कि जो फर्स्ट टाइमर्स हैं वो नहीं करेंगे, और जो कर रहे हैं उनको थोड़ी शर्म आएगी कि अब शायद ना करें। आई होप। चलो इस पार्ट में हम देखते हैं अब
ऑन अराइवल दिल्ली एयरपोर्ट पे आप इमिग्रेशन लाइंस को कैसे स्किप कर सकते हो। जो भी पहले दिल्ली आता है या इंडिया में फर्स्ट उसका पोर्ट ऑफ एंट्री दिल्ली है और वो इस एरिया से गुजरता है, आई डोंट थिंक ऐसा कोई भी बंदा होगा, इंसान होगा जिसने ये वाले व्यू को, जो मैं एस्केलेटर से नीचे जा रहा हूँ, इस व्यू को अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने पार्टनर्स को ना भेजा हो कि आई जस्ट लैंडेड, बिकॉज इट लुक्स रियली अमेजिंग, रियली ब्यूटीफुल। ये जो लाइन्स अभी यहाँ पे देख रहे हो, ये इतना नहीं है जितना नॉर्मल अमाउंट में होता है। तो अगर यहाँ पे बंदे ही ना हो तो मेरे को इतनी दूर जाने की जरूरत ही नहीं है ई इमिग्रेशन के लिए, मैं इन्हीं लाइन्स के अंदर लग जाता। बट अब यहाँ पे लोग हैं तो आई डोंट वांट टू स्टैंड, आई जस्ट वांट टू वॉक एंड गो ओवर देयर, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग देयर। लोग बोलते हैं यहाँ पे इतने सारे ये इमिग्रेशन काउंटर्स हैं, हम तो कहीं पे भी खड़े हो जाएंगे। नहीं, वो सारे के सारे इमिग्रेशन काउंटर्स इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए नहीं है, ये इंटरनेशनल पासपोर्ट होल्डर्स के लिए हैं, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स हैं, फिर कुछ रिफ्यूजी क्लेम करने आते हैं, फिर ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं, इसलिए अलग अलग इमिग्रेशन के लिए बूथ बनाए हुए हैं। हमारे लिए अभी जहाँ पे ई वीज़ा के लिए जाना है, ये जो आप सीटिंग देख रहे हो, ये सीटिंग के बिल्कुल बैक साइड पे हमारे ई गेट्स है। बस यहाँ से एक टर्न लो एंड देन ऑन योर लेफ्ट साइड विल बी ई गेट्स। तो ये है हमारा इमिग्रेशन गेट, सेम एज डिपार्चर वाला। आपको ड्रिल याद होगी कि पहले बारकोड स्कैन करना है अपना बोर्डिंग पास का, फिर वहां से हटाना है, वो आपको बोलेगा रिमूव इट एंड देन पुट योर पासपोर्ट, यू हैव टू प्रिपेयर योर फर्स्ट पेज ऑफ योर पासपोर्ट, पुट इट देयर। सॉरी, मेरे को थोड़ा कैमरे की वजह से इशू आया। एंड स्कैन करने के बाद मेन थिंग, इट विल आस्क यू टू रिमूव इट। तो जब तक आप पासपोर्ट रिमूव नहीं करोगे वहां से दरवाजा नहीं खुलेगा। सो रिमूव द पासपोर्ट, उसके बाद लोडिंग होगा एंड गेट्स आर ओपन। सो सेम, फर्स्ट स्टेज ऑफ वेरिफिकेशन इज कंप्लीटेड। अब सेकंड स्टेज के लिए हम लोग पहुंच जाएंगे। यहाँ पे सेम ड्रिल, नो कैप, नो ग्लासेस, रिमूव करो, अपना थंब स्कैन करो एंड साथ में एक फोटो खिंचवाओ to make sure it is actually you, and doors are open. So finally we cleared our immigration. अब इस पार्ट ऑफ वीडियो के अंदर आप सीखोगे कि ये सब कुछ करने के लिए ऑनलाइन क्या प्रोसीजर है वेरिफिकेशन का, कि ये प्रोसेस इतना फास्ट है। ये बस आपने गूगल पे लिखना है बायोमेट्रिक इमिग्रेशन इंडिया। सो फर्स्ट जो लिंक आएगा फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे जाके आपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, जिसमें फ्रंट एंड लास्ट पेज ऑफ पासपोर्ट, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जिसकी डिटेल इस वेबसाइट पे दे रखी है, एंड थर्ड इज योर एड्रेस प्रूफ, दैट कैन बी आधार कार्ड। सो ये तीन डॉक्यूमेंट्स आपने अपने रेडी रखने हैं पीडीएफ फाइल में एक हाई क्वालिटी स्कैन के साथ। और बेसिक डिटेल्स जैसे नेम, एड्रेस, बर्थ डेट, पेरेंट्स डिटेल्स, ये सब फिलअप करके आपने साइन अप करना है अकाउंट, एंड आपको एक ईमेल आएगा विद द वेरिफिकेशन कोड एंड आपका टेम्पररी आईडी नंबर। दैट आईडी नंबर, दैट ईमेल दे विल आस्क यू एट द एयरपोर्ट वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो आपको सेम एज इट इज वही ईमेल जो आया हुआ है वो आपने उनको शो करना है, और वो वहां पे आपका आई स्कैन एंड थंब स्कैन करवा के आपको बायोमेट्रिक एनेबल कर देंगे। थैंक यू एवरीवन, आई रियली अप्रिशिएट जिन्होंने भी ये वीडियो एंड तक देखा है। प्लीज मेरे को कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद।